आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद जिस तरीके का माहौल पूरे देश में मोदी विरोधियों ने बनाया था, खास करके कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने जिस तरीके से अपने शर्मनाक हार का जश्न मना रहा था, उससे एक बार तो इस देश का जनता भी कंफ्यूज हो गया कि क्या सच में इंडिया गठबंधन जीत गया है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाला है, नरेंद्र मोदी हार गया है। इस तरीके का सवाल आम जनता के मन में भी उठने लगा। लेकिन उस राहुल गांधी का, उस कांग्रेस पार्टी का, जिसके लिए उनके कार्यकर्ता कह रहा था कि ये बब्बर शेर है, जिनके लिए नारा लगता था कि शेर आया शेर आया, जब उस शेर का हकीकत से सामना हुआ तो वह बिल्ली बन गया। जो पूरा माहौल बना के रखा था, उस पूरे माहौल की हवा निकल गई। जी हाँ, पहले ही मुकाबले में राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। और जब मैं पहले मुकाबले की बात कर रहा हूं तो मैं दरअसल बात कर रहा हूं लोकसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव का। जी हाँ, आप सभी को पता है कि किस तरीके से इस देश के मीडिया में कांग्रेस पार्टी के पैसों पे एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से लोकसभा में अध्यक्ष पद को लेकर तरह तरह का भ्रामक खबर चलाया गया, ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि जो एनडीए अलायंस का सहयोगी दल है, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू, वह अध्यक्ष पद के लिए अड़ गए हैं। मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलता था कि नीतीश कुमार अध्यक्ष पद के लिए अड़ गए। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? चंद्रबाबू नायडू अध्यक्ष पद के लिए अड़ गए, अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? उन सभी षड्यंत्रों का हवा निकल गया 26 जून को। जी हाँ, दरअसल अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले तो सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, यहां तक कि राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके आम सहमति बनाने का प्रयास किए थे। क्योंकि अब तक का एक तथाकथित परंपरा रहा है कि अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाता था, और उसी तथाकथित परंपरा का निर्वहन करते हुए राजनाथ सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी किया, फोन पे भी बातचीत किया, और उनके महासचिव केसी वेणुगोपाल के उपस्थिति में मीटिंग भी हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिस भ्रम जाल में घूम रहे थे, जिस भ्रम में घूम रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वह, क्योंकि उनका 99 सीट आ गया है तो वह जीत गए हैं, अब वह नरेंद्र मोदी को जैसे मर्जी वैसे झुका देंगे। उन्होंने उस भ्रम में नरेंद्र मोदी के माननीय मंत्रियों से सौदेबाजी करने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का मांग था कि मैं अध्यक्ष पद पे सर्वसम्मति जब ही बनाऊंगा, मैं सहयोग तभी करूंगा जब आप उपाध्यक्ष पद हमें देंगे। रक्षा मंत्री जी ने तुरंत उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद राहुल गांधी अपने आप को बड़ा नेता दिखाने के लिए अध्यक्ष पद के लिए अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़ा कर दिया। केरल के सांसद के सुरेश को, जिसको प्रोटेम स्पीकर बनवाने के लिए ये लोग होर हल्ला कर रहे थे, उसी व्यक्ति को जो तथाकथित दलित हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, दलित नहीं है, उस के सुरेश के दलित और क्रिश्चियन के होने और ना होने के विवाद में मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो उस पर अभी फैसला आना बाकी है। उससे पहले एक क्रिप्टो क्रिश्चियन को कांग्रेस पार्टी दलित बताकर पहले तो प्रोटेम स्पीकर के लिए होर हल्ला किया बेवजह, और जब वहां पर मुंह का खाना पड़ा तो फिर अध्यक्ष पद के लिए उस के सुरेश को खड़ा करवा दिया, उनका नामांकन तक करवा दिया 25 जून को। और जब 26 जून को वोटिंग का समय हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सदन में मौजूद होने के बावजूद मत विभाजन का मांग नहीं किया, डिवीजन नहीं मांगा, और ध्वनि मत से जो एनडीए का उम्मीदवार था ओम बिरला जी, वह 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई एक नेताओं से जब मीडिया ने सवाल किया कि जब आपको डिवीजन मांगना ही नहीं था, आपको वोटिंग कराना ही नहीं था, जो कि एक सामान्य सी सवाल है, तो फिर आपने अध्यक्ष पद के लिए के सुरेश को क्यों खड़ा किया, उसका नामांकन क्यों करवाया? कांग्रेस पार्टी क्या
जो मीडिया हेड है जयराम रमेश, उसने कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को चुनाव करवाना ही नहीं था, कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ नैतिक विरोध कर रहा था। हम उस परंपरा का पालन किए हैं जो वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जयराम रमेश यह बताना भूल गया कि अगर हम मत विभाजन मांग लेते, डिवीजन मांग लेते, तो राहुल गांधी पहले ही मुकाबले में नंगे हो जाते। जो राहुल गांधी और उनके पालतू दलालों ने जो एक आवंडर बनाया था कि आ गया नेता प्रतिपक्ष, अब राहुल गांधी संसद में गरजेगा, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गया, उस राहुल गांधी का हवा पहले ही मुकाबले में निकल जाता, जिसका तैयारी इंडिया गठबंधन के ही कई एक दलों ने कर रखा था। जब अध्यक्ष चुन लिया गया, उसके बाद इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल जिसने सबसे पहले के सुरेश का नाम का विरोध किया था, उन्होंने खुलकर कहा था कि हमसे कांग्रेस पार्टी ने के सुरेश के उम्मीदवार बनाने पे किसी तरीके का कोई चर्चा नहीं किया, इसलिए हम इस चुनाव से दूर रहेंगे। वो कहने वाली ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने, अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया था। वो बयान यह था कि दरअसल उनका कहना था कि टीएमसी ने मत विभाजन मांगा था, डिवीजन मांगा था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने उसे अनसुना कर दिया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मैं टीएमसी के इन बयानों को सच मानता हूं, लेकिन इसमें भी एक खेल है। खेल यह है कि यह बात सही है कि टीएमसी के नेताओं ने डिवीजन मांगा था, लेकिन उनका यह मांग प्रोटेम स्पीकर तक पहुंच ही नहीं पाया था। और किस लिए नहीं पहुंच पाया था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने उनके आवाज को संसद में दबा दिया। और किस लिए दबा दिया? इसलिए दबा दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को पता था कि अगर डिवीजन होता है, मत विभाजन होता है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, तो फिर इंडिया गठबंधन के अंदर जो दरार है वह पहले ही सामने आ जाएगा। प्रथम मुकाबले में ही इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखर जाएगा। और राहुल गांधी जो अब तक इस नशे में घूम रहा है कि वह एक प्रचंड जीत हासिल किए हैं, 54 से 99 सीट पे आ गए हैं, उनका वह नशा तुरंत उतर जाता। जो कांग्रेसी कह रहा है कि उन्होंने सैद्धांतिक विरोध किया, अरे कांग्रेसी और उनके मुंह से सिद्धांत, ये दोनों, कांग्रेस और सिद्धांत, ये दोनों नदी के दो किनारा है। इन दोनों का आपस में मेल कभी नहीं हो सकता। अगर कोई कांग्रेसी है तो उसके पास कोई सिद्धांत नहीं होगा, और जिसके पास सिद्धांत है वह कभी कांग्रेसी नहीं हो सकता है। इस तरीके का रिश्ता है कांग्रेस और सिद्धांत में। वह कांग्रेसी कह रहा है कि हमने तो सिर्फ सैद्धांतिक विरोध किया था। सैद्धांतिक विरोध कुछ नहीं किया था। दरअसल आपने अहंकार के नशे में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में एक ब्लंडर कर लिया था के सुरेश को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाकर। और उम्मीदवार बनाने के बाद जब इंडिया गठबंधन के अंदर से कई एक दलों ने इसका विरोध किया, तब आपको अपना हैसियत समझ में आया कि भाई मेरा सीट सिर्फ 99 है, और 99 सीट से कोई सदन में अध्यक्ष नहीं बनवा सकता है। और इसलिए अपना लाज बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अंतिम क्षण में यह स्ट्रेटेजिक बदला कि हमें डिवीजन नहीं मांगना है। नहीं तो अगर कांग्रेसियों का यह प्लान शुरू से होता तो फिर वह कभी भी अध्यक्ष पद के लिए समांतर कैंडिडेट खड़ा नहीं करता। विरोध करने का कई एक सारा का तरीका था। अगर आपको विरोध करना था तो आप सदन से अब्सटेन कर जाते, जो कि कांग्रेसियों का मूल चरित्र है। लेकिन क्योंकि हकीकत उस शहजादा का सामने आ जाता जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में अरबों रुपए खर्च किया है, और अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी उस शहजादे को देश की जनता ने 99 पे अटका दिया, 100 भी पूरे नहीं होने दिया है। लेकिन उस व्यक्ति को 99 सीट भी ऐसा समझ में आ रहा है जैसा कि 999 सीट है। यह कांग्रेसी होने का फर्क है। अपने संसदीय जीवन का सबसे शर्मनाक हार के बावजूद भी राहुल गांधी ऐसे खुश हो रहा है जैसा कि उन्होंने बहुत बड़ा कामयाबी हासिल कर लिया। 10 साल के एंटी इनकन्वेंसी के बाद भी कांग्रेस पार्टी 99 पे अटक गया, और भारतीय जनता पार्टी ने जितना सीट अपने 10 सालों के शासन करने के बाद लेकर आया है
उतना सीट कांग्रेस पार्टी पिछले 40 वर्षों में कभी भी नहीं ला पाया है। 1984 में जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को सहानुभूति वोट के तौर पे 413 या 14 सीट मिला था, उसके बाद 1991 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी 240 सीट नहीं ला पाया। वह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता इस तरीके से खुश हो रहे हैं 99 सीट लाकर, जैसा कि उन्होंने जंग जीत लिया है। यह उसी तरीके का खुशी है जैसा किसी नालायक बच्चा से यह उम्मीद माँ बाप छोड़ देता है कि यह कभी स्कूल में पास होगा और वह बच्चा गलती से सेकंड डिवीजन से पास हो जाता है, तो उस परिवार का जैसा खुशी होता है वैसा ही खुशी इस समय कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर जो नशा चढ़ा था, वह नशा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में उतर गया और उनको अब समझ में आ गया है कि वह तीसरी बार भी चुनाव हार चुके हैं और उनको विपक्ष में बैठना है और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और लोकसभा का अध्यक्ष भी ओम बिरला ही है। और जिस तरीके का तेवर ओम बिरला जी का देखने को मिला है अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद, उनका वह तेवर बताता है कि आने वाला 5 साल संसद का सत्र कैसे चलेगा और नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सामने कैसा कैसा चुनौती आएगा। देखिए अगले 5 साल तक क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।